दौसा जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर अमानवीयता की हदें हो रही हैं पार। संतरी से लेकर मंत्री तक के दौरों के बावजूद भी नहीं रुक रहा है अवैध रूप से लेन देन का व्यापार। कभी बिक रहा है खून तो कभी कैची को बनाया जा रहा है हथियार। राजस्थान सरकार भले ही जनता के भले के लिए काम कर रही हो, लेकिन जिम्मेदार ही उनकी योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते आम जनता को भारी परेशानी और सरकार को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दौसा जिले के रामकरण जोशी अस्पताल के मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र के हालात अवैध रूप से लेन देन के साथ ही इस कदर अमानवीय हो रहे हैं कि यहाँ के कारिंदे प्रसूताओं पर कैंची जैसे औजारों से भी वार करने लगे हैं। प्रसूता महिलाओं के साथ क्रूरता भी उस समय की जा रही है जब एक महिला अपने जीवन को दांव पर लगाकर एक बच्चे को जन्म देती है, और उस समय धरती के भगवान कहे जाने वाले कई चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी उन महिलाओं के साथ गाली गलौज करके उनके ऊपर कैंची से वार करते हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार की योजनाएं जनता का कितना भला कर रही है, यह अंदाजा तो आप खुद भी लगा सकते हैं। सबसे बड़े अस्पताल में प्रसूताओं की ओर से जब लेबर रूम में कार्यरत कार्मिकों को अवैध रूप से राशि नहीं दी गई तो उन्होंने महिलाओं के साथ अमानवीयता की हदें पार कर दी। पहले मामले में दौसा के डागोलाई गांव की प्रसूता राजी देवी के साथ किस तरह की क्रूरता यहां की गई। जब राजी देवी को प्रसव कराने के लिए लेबर रूम में लाया गया तो प्रसव होने से पूर्व उससे 500 रुपए की मांग की गई, जिसके बाद 500 रुपए देने में राजी देवी ने असमर्थता दिखाई तो उसके जांघ पर कैंची से वार कर डाला। गनीमत यह रही कि उसको कैंची से कट नहीं लगा, वरना तो मामला और गंभीर हो जाता। लेकिन उस दृश्य को स्वयं पर होते देख अभी भी राजी देवी सिहर उठती है और सरकार को कोसते नजर आई। यह हालात तो तब है जब राजस्थान सरकार फ्लैगशिप योजनाओं के दम पर राजस्थान में वापस सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं धरातल पर परिणाम बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। 9 बजे तो एक डॉक्टरानी ने मेरे से 500 रुपये मांगे। मेरे पास 500 रुपये नहीं थे। फिर मेरे पास सिस्टर थी मेरी बड़ी वाली, उसके पास 200 रुपये थे। तो उससे धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खून छूट जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास तो आवेगी तुम। फिर मेरी सिस्टर डर गई, वो भाभी से लेने चली गई। फिर मैं अकेली रह गई थी, तो उसने मेरे ताकि देने से पहले है ना कैंची से मारा जांघ पे। क्या कह रही थी जांघ मारने से पहले? कि अगर नहीं मिलेंगे तो 3 दिन तो तुमको यहाँ पे फ्री का खाना मिलेगा। सर मैंने उस लेबर रूम में उसको एडमिट कराई थी। एडमिट कराने के बाद उसको डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी होने के बाद मतलब वो मैडम से कुछ वैसे पैसों की टंट चला रहे थे। मेरी मिसेज के बाद 200 रुपये थी सिर्फ। तो वो कहते नहीं कहते 200 रुपये से क्या होता है, तो उसने अब शब्द का प्रयोग किया था। तो उसके बाद में जब वो मेरी मिसेज मेरे को बुलाने गई थी, उस वक्त टाँके देने से पहले उसके कैंची की मारी पाँव में। तो बस मेरे को यही वजह चाहिए कि मारी क्यों। बस कितना पैसा मांगा था? तो अब वो तो पैसे तो मांग रही थी, अब मेरे पास मिसेज के बाद 200 रुपये तो वो नहीं ले रही थी। बस यही कारण है। अब वो कितना लेती है वो इसका पर है ना, बस यही था। पर ये बस मेरे को वजह यही चाहिए कि मारी क्यों उसके पैर पे, और कुछ नहीं चाहिए। सरकारी अस्पताल में पैसे मांगते हैं? हाँ ऐसा मांगती है ना यार, मैं सभी आम देख। अब सुनिए कमेटी निवासी सुमन मीना, जो प्रसव के लिए बीते दिन अस्पताल में भर्ती हुई। उससे भी प्रसव से पूर्व 1100 रुपए की मांग की गई और डरा धमकाया गया, अगर पैसे नहीं देगी तो अभी सब कुछ हमारे हाथ में है, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में इस देश को जब प्रसूता की जेठानी ने बाहर आकर बताया तो डर के मारे परिजनों ने पैसा निकाल कर दे दिया। उसके 1 घंटे बाद सुमन मीना को लेबर रूम से वार्ड में शिफ्ट किया गया। क्यों मांगे, किसने मांगी? डिलीवरी बाद माझ्या ठाणे मायाचा जो है कि वह पैसा दे दो बाहर आ गई थी। फिर जान दिया ना दिया माया कितने पैसे मांगे? 1100 रुपये। अब आप क्या चाहते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हो क्या? हाँ। इधर दौसा जिले के रामकरण जोशी अस्पताल के मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में प्रसूता के लिए आने वाली महिलाओं से पैसे मांगने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व तत्कालीन जयपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने रामकरण जोशी अस्पताल का दौरा किया। उस दरमियान भी उन्हें यहां प्रसव पीड़ित महिलाओं के परिजनों से पैसे मांगने की कई शिकायतें मिली थी। उस समय भी 6 लोगों को यहां से एपीओ किया गया था, जो अब आराम में हैं। अब उस बात को लंबा समय बीत जाने के बाद भी
जिले के सबसे बड़े अस्पताल में मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र के हालात अब बद से बदतर हो चले हैं। मजबूरियों में सरकारी अस्पताल का दरवाजा खटखटाने वाले लोगों से यहां डरा धमका कर पैसा मांगा जाता है। उधर सरकार अपनी योजनाओं को लेकर बखान करने में लगी है। ऐसे में फिर कैसे उम्मीद की जाए कि जननी शिशु सुरक्षा योजना धरातल पर सरकार को आने वाले समय में वापसी करवा सकती है। एडमिट होने के बाद करीबन रात को 11 बजे के लगभग हमको डिलीवरी होने के बाद जब ये पूरा काम फ्री हो गया था, मेरी भाभी थी उसके साथ में अंदर, वो बाहर आई, बोले वो 1100 रुपये मांग रहे हैं। क्योंकि किस बात के 1100 रुपये बोले मांग रहे हैं, दे दो कोई बात नहीं, क्योंकि पैसे तो दे देंगे कोई बात नहीं है, 100, 200, 500 रुपये। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। क्यों वो ये बोल रहे हैं कि अगर पैसे नहीं दोगे तो देख लो कुछ काम ऐसा ही होगा, बाद में कुछ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर मेरे से 5 मिनट पहले ही कुछ ऐसा ही हुआ था, तो मैं भी थोड़ा डरा हुआ था, तो मैंने 1100 रुपये उनको दे दिया। एक बात बताओ सर, जब इतने फ़ोन आने के बावजूद भी वो लोग पैसे ले रहे हैं, तो गरीब के साथ क्या हो रहा है? अब आप क्या चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ? सर देखो, बात ये है, आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दौसा जिले में यह हालात तो तब है जब राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री खुद जिले के लालसौट विधानसभा से विधायक हैं। मंत्री प्रसादी लाल मीणा अपने विभाग को काफी परिवर्तित करने हुए चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने में लगे हैं, लेकिन उनका हर प्रयास बुद्धिजीवी कार्मिकों के द्वारा फेल किया जा रहा है। दौसा जिले में सरकार के द्वारा जारी निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए जब मरीज यहां आता है तो उसे इस तरह के खतरनाक दृश्यों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज तक दौसा जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में संतरी से लेकर मंत्री तक के दौरे होने के बावजूद ऐसे कार्मिकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसका नतीजा न सिर्फ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि अब आने वाले समय में राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी चौकड़ी चूक होकर भरपाई करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पैसे के अभाव में प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल का रुख महिलाओं को करना पड़ता है, तो उस समय यहां महिलाओं को डरा धमका कर उनके परिजनों से पैसे मांगे जाते हैं। ऐसे में इस बात का जवाब अब देगा कौन कि जब इन लोगों के पास अगर प्रसव के लिए अच्छा पैसा होता तो यह लोग प्राइवेट अस्पताल का रुख करते और सरकारी अस्पताल में क्यों आते। इस मामले में तो बड़ी बात यह है कि मंत्री मुरारी लाल के दरबार से कई लोगों की सिफारिश आने के बावजूद महिला से पैसे ले लिए, जो उनकी कलई खोलता है। दौसा से हिम्मत के शर्मा की रिपोर्ट। लेबर रूम में क्या है? अभी रात का मैटर था, उसके बारे में वो पेशेंट के अटेंडर आए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा ये बातें अब हमारे साथ ऐसा किया तो हम उसकी जांच करवाएंगे। पीओ साहब को अवगत करा दिया है और लिखित में कंप्लेंट आई है तो हम पीओ साहब को देंगे कल, और पीओ साहब जो भी कार्रवाई करेंगे उनको करेंगे। किस तरह की शिकायत है ये बताओ? शिकायत पैसे की आई, उन्होंने हमसे पैसे लिए जो उन्होंने लिख के दिए अटेंड ने, तो उसको हम कल पीओ साहब को कैंची वैची से मारा है उसको? नहीं, ऐसी कोई बात मेरे पास कंप्लेंट नहीं है। कैंची की केवल पैसे की इस तरह के पैसे लेबर रूम में पैसे लेने की बात पहले भी आई थी? पहले हमारे पास कोई ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं है, आज तक पहली बार कंप्लेंट आई है, तो उसको मैं कार्रवाई करेंगे। उच्च अधिकारी को अवगत करा दिए इसके बारे में। नहीं मतलब कारण क्या है? पैसे लेने का सिलसिला रुक नहीं रहा, मतलब यहाँ नहीं, ऐसा तो कोई हमें कोई कंप्लेंट आ जाती है, पहले कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा था। कंप्लेंट करा था हम तुरंत अवगत करा दिया। पूर्व संभाग आयुक्त ने 6 लोगों को एपीओ किया था लेबर रूम में पैसे लेने के चक्कर में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, उसमें तो अभी अवगत करा दिया अधिकारियों को, जो डिसीजन लेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कल उनको दे दूँगा एप्लीकेशन। पेशेंटों का आरोप है कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जा रहा है अंदर। अब ये चीज़ सब जांचें हो जाएगी सर, उसके सामने पेशेंट अटेंडर को बुला लेंगे, उसके साथ वालों को बुला लेंगे, जो भी बात होगी सामने आ जाएगी कमेटी के सामने, क्या वो बताएंगे, तो कमेटी गठित करके उनको बता देंगे क्या बात है क्या नहीं है।